जंतर मंतर से मार्च करेगा पार्लियामेंट के लिए, यहाँ हम लोग गेट से मार्च करेंगे असेंबली के लिए। लोग छात्र जो हैं आत्महत्या कर लिए नीट परीक्षा के बाद, और देश के प्रधानमंत्री ने खेद तक व्यक्त नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एक गैर जिम्मेवार शिक्षा मंत्री। दिल्ली जंतर मंतर पे हजारों बच्चे हमारे वहाँ पहुँचे हुए हैं और उनकी पिटाई की इंतजाम सरकार की हुई है। अनशन पर लोग बैठे हुए हैं और प्रदर्शन करना है जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लिपापोती चल रहा है, इसलिए उसको इस्तीफा देना होगा। बिहार विधानसभा मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और देखिए किस तरीके से तमाम जो विपक्ष के सदस्य हैं हाथों में यानी पोस्टर लेकर के एक तरीके से कहे तो यानी लेकर के सीधे तरीके से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा यानी केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर के ये लोग जो है आप लोग सत्र की शुरुआत हो रही है, आप लोग अंदर नहीं जा रहे, बाहर ही प्रदर्शन करना है जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का। आप लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। हाय 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 जी आप लोग अंदर नहीं जा रहे, शर्म करो, शर्म करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एक गैर जिम्मेवार शिक्षा मंत्री, गैर जिम्मेवार ना बर्ताव और गैर जिम्मेवार ना जो उनका बर्ताव है, तरीका है, नीट के मामले में जो उसका ये रोल रहा है उसको लेकर के हम लोग उनके इस्तीफा की मांग करते हैं और उसको इस्तीफा देना होगा। बीजेपी सरकार हाय कार्रवाई की बात करेंगे, कार्रवाई हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लिपापोती चल रहा है, इसलिए उसको इस्तीफा देना होगा। सरकार तो बड़ी शिक्षा नीति छात्रों के हित में है। छात्रों के हित में रहता तो 1 महीना से ये हड़ताल आंदोलन नहीं चलते और देश के और दुनिया स्तर के सबसे शिक्षाविद जो सोनम वांगचुक है वो आमरण अनशन पर है, उनको जबरदस्ती वहाँ से उठा लिया गया है और इसको सरकार को जवाब देना होगा। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को जो नकारा शिक्षा मंत्री है, देश को बर्बाद करने वाले शिक्षा मंत्री है, उसको इस्तीफा देना होगा। इस सवाल को लेकर हम लोग मैडम सदन की शुरुआत होने जा रही है और पहले दिन इस तरीके से आप क्या सरकार आज देख लीजिए कि दिल्ली जंतर मंतर पे हजारों बच्चे हमारे वहाँ पहुँचे हुए हैं और उनकी पिटाई की इंतजाम सरकार की हुई है। अनशन पर लोग बैठे हुए हैं, जान का खतरा हो सकता है, मगर यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। पेपर लीक को लेकर के कार्रवाई सरकार बात करेगी, कार्रवाई हो रहा है, लेकिन पेपर लीक को लेकर के आज सदन में जो पहला दिन है, राज्य से लेके पूरे देश स्तर तक इसका विरोध जताया जा रहा है। जंतर मंतर पे जो वांचुक जी हैं बैठे हुए हैं लगातार और सारे दलों के लोग उनसे मिला और उन्होंने अपने जो शिक्षा नीति है धर्मेंद्र प्रधान की उसके खिलाफ में वो आज 18 दिन से लगातार अनशन पे हैं, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है कि नीट का मामला उनसे जुड़ा हुआ है और देश के लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और 23 दिन से जो है जंतर मंतर पर देश के बच्चे अनशन पर हैं। पर्यावरणविद सबसे बड़े जो है सोनम वांगचुक वो 21 दिन तक हड़ताल पर थे और हड़ताल को तोड़ने के लिए, दबाने के लिए, डिमोलिश करने के लिए जिस तरीके से उठाया गया वो शर्मनाक है और इसीलिए आज जंतर मंतर से मार्च करेगा पार्लियामेंट के लिए, यहाँ हम लोग गेट से मार्च करेंगे असेंबली के लिए। विधायक जी पहले दिन ही आप लोग प्रधान का इस्तीफा मांगे, सरकार करीब पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? पेपर लीक के खिलाफ अगर सरकार को थोड़ी सी भी कार्रवाई करनी होती तो इस सरकार को चाहिए था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दें, उसको बर्खास्त करें। आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप एक लोकतांत्रिक देश के अंदर सरकार चला रहे हैं। 23 दिनों से लोग दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लाखों की संख्या में छात्रों ने उसमें भागीदारी की है और सरकार के पास
इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि आप 23 दिनों से कोई भूख हड़ताल चल रहा है और आप बात भी नहीं करेंगे। एक बार भी सरकार के किसी प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों से बात नहीं की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो लोग मांग रहे हैं वो तो अपने घर का मुद्दा में नहीं मांग रहे हैं, देश भर की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया गया है। एनटीए एक केंद्रीय एजेंसी है, एनटीए को रद्द करने की मांग लोग कर रहे हैं, क्योंकि एनटीए में जब से एनटीए का गठन हुआ है उसके माध्यम से जितनी बहालियां हुई है अधिकांश बहालियों में गड़बड़ी है, गैर जिम्मेदारानापन है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और धांधली और पेपर लीक ये ट्रेडमार्क बना हुआ है। विधायक जी इस्तीफा देकर सवाल इस्तीफा का नहीं है, सवाल बेशर्मी का है। जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का शिक्षा मंत्री छात्रों को सम्मान नहीं दे सकता, भला आप बताइए कई लोग छात्र जो हैं आत्महत्या कर लिए नीट परीक्षा के बाद और देश के प्रधानमंत्री ने खेद तक व्यक्त नहीं किया। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक चले जाइएगा किसी कॉलेज में, लेक्चरर प्रोफेसर का जो है अगर ट्रांसफ़र होगा तो उसमें रिजर्वेशन का पालन नहीं। अभी बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था, फिर वो रद्द हो गया। आप बताइए ये छात्रों का भविष्य, गेहूँ, चावल, दाल, धान बेच करके वो किसान अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाता है, पटना में पढ़ाता है। आप परीक्षा रद्द पे रद्द करते जा रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को तो जवाब देना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को पेपर लीक को लेकर के जवाब देना ही पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के विपक्ष ने पटना से दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया। सदन की शुरुआत यहाँ भी हो रही है विधानसभा की, और दिल्ली में भी सदन की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत दिन से ही, यानी एक तरफ जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा, दूसरी तरफ बिहार के विपक्ष के जितने भी नेता हैं विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के मोर्चा खोल दिया। सदन की शुरुआत होने जा रही, अब देखना होगा सत्ता पक्ष इसका जवाब किस तरीके से देता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।